हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आप किसी भी प्रकार से पूरी कोशिश करें कि इस महामारी में कोरोना से पीड़ित न हो, क्योंकि देखिए, एक बार अगर कोई भी कोरोना के चपेट में आ जाता है तो ये देखा जाता है कि वो 10 से 15 दिन तो वो जो बीमारी होती है उसको तो ठीक होने में लगता है, और साथ साथ फिर उसके बाद कई दिनों तक, महीनों तक उसका असर भी बना रहता है। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए एक एक मिनट कीमती होता है। तो उसके लिए जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से हम लोगों के लिए ये किया गया है कि आप लोग को सभी चीज़ घर बैठे मिले। तो इसके लिए जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बटन को प्रेस कर लें। तो आप लोग को ये चीज़, जिससे ये फ़ायदा हो, आप लोग को घर बैठे ही हमारा सारे चैनल के प्रोग्राम मिलते रहेंगे। अब देखिए, हम लोग आते हैं अपने लॉ की स्टडी पर। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से इस समय और इस दौर में जो लीगल मटेरियल है वो आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराया जा रहा है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस सब के पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग को पहले मिल चुके हैं, और जिनको नहीं मिले हैं वो मंगा सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए कुछ मेंस के नोट्स रेडी कराए हैं। मेंस में जैसे कि बिहार का एपीओ का मेंस होने जा रहा है, बिहार की सिविल जज का मेंस होने जा रहा है, और भी स्टेट के हायर जुडिशियल के एपीओस के सिविल जज के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जामिनेशंस होंगे। तो आप लोगों के लिए किया ये गया है कि जो मटेरियल है उसको बाकायदा प्रिंटेड है और सिस्टमेटिक फॉर्म में, ताकि आप लोग को उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। हैंड राइटिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो इस समय एक तो मटेरियल आप लोग के लिए तैयार कराया गया था माइनर एक्ट, जो बिहार के एपीओ में माइनर एक्ट है उसका मटेरियल तैयार कराया गया था और आप लोग को भेज भी दिया गया था। और सबसे अच्छी बात है कि हम समझते हैं सैकड़ों लोगों के ऊपर लोगों ने पीडीएफ को मंगाया, और अभी भी निरंतर रोज़ 5 से 10 पीडीएफ लोग मंगाते रहते हैं। खुशी होती है कि आप लोगों ने जिस उद्देश्य से हमने मेहनत किया था वो आप लोगों ने उसको स्वीकार किया। अब आप लोग के सामने ये जो आज का जा रहा है लेक्चर, वो है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी के मेंस को लेकर। तो जो आईपीसी के मेंस हैं उसमें हमने पूरी कोशिश किया है कि जो आईपीसी में टोटल 511 सेक्शन है, उस 511 सेक्शन को हमने पूरा का पूरा कवर किया। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको कि मेंस के एग्जामिनेशंस में न टच किया गया हो। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार किया गया है। हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे मेंस के एग्जामिनेशंस में हमको करेक्ट आंसर लिखने हैं। और जो ये बुक्स हैं ये आप लोग को डिग्लॉट फॉर्म में है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। जैसे जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी किताब है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो उससे भी अच्छी किताब है। इसका रीज़न ये कि हिंदी के साथ साथ आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी मिल रहा है। और इसमें हमने जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है वो शुरुआत के, जैसे अपराध क्या होता है, अपराध समाज के विरुद्ध विद्रोह है, अपराध करने में कौन कौन से विभिन्न चरण होते हैं, अपराध करने के प्रयत्न की विवेचना कीजिए, यानी जितने शुरुआत की चीज़ें हैं उससे लेकर और अंत में धारा 511 तक। और इसमें दो चीज़ों को विशेष ध्यान रखा गया है। एक चीज़ को तो ये ध्यान में रखा गया है कि आप लोग से कुछ क्वेश्चन में अंतर पूछते हैं, डिस्टिंग्विश।
जैसे आपसे उन्होंने कहा कि थेफ्ट में और एक्सटर्शन में क्या अंतर है, जैसे आपसे कहा गया क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या अंतर है, उस अंतर को, डिस्टिंग्यूज को कैसे आप लिखेंगे वो आपको बताया गया है। और जो एक सुपर हिट क्वेश्चन है जो बराबर एग्जामिनेशंस में आता है, व्हाट इज़ डिस्टिंग्यूज बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड मर्डर, उसको भी आपको इसमें मिलेगा। और एक आता है क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जामिनेशंस में आता है, किडनैपिंग एब्डक्शन पे आता है, पूछा जाता है क्या कोई माता पिता अपने बच्चों की किडनैपिंग एब्डक्शन कर सकता है, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रेप कर सकता है, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है, उसका भी आंसर इसमें मिलेगा। तो इस किताब को आप लोगों के लिए बहुत टेक्निकल तरीके से तैयार की गई है और ये एपीओ के एग्ज़ामिनेशंस के लिए, जुडिशरी के एग्ज़ामिनेशंस के लिए और हायर जुडिशियल एग्ज़ामिनेशन, तीनों एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा जहाँ पर भी कोई एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जैसे रेलवे से चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ पर भी आईपीसी का सिलेबस है, वो आपके लिए ये किताब कंप्लीट बुक है। ये कोई गाइड नहीं निकाली गई है, ना कोई जो है 20 क्वेश्चन वगैरह निकाला गया, ये कंप्लीट बुक निकाला गया है। सर ने अपने अनुभव से इसको निकाला है। तो ये आप लोग इसको जो है देख सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म में भी मिल पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, पूरा प्रेस, पूरा मार्केट, पूरी बाइंडिंग, पूरे बुक स्टॉल सब बंद चल रहे हैं। तो अभी तो ये बुक आप लोगों को हार्ड कॉपी के फॉर्म में, कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी मिल पाएगी पीडीएफ फॉर्म में। इसके लिए आपको करना क्या है, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग को शो कर रहा है 900507, देखिए ये वाला नंबर है, हम आपके लिए सर्किल कर रहे हैं ये। और आप लोगों के लिए हमने इस पे लिख दिया है व्हाट्सअप आल्सो, ये वाला, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। दूसरा वाला मोबाइल नंबर है। तो इस व्हाट्सअप नंबर को हम लोग गूगल पे के रूप में भी यूज़ करते हैं। गूगल पे, जिस पे आप लोग फ़ोन पे कहते हैं, पेटीएम कहते हैं। तो आपको करना क्या, बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट। अब आप लोग अगर सीनियर हैं, आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई छोटे भाई से या ऐसे स्टूडेंट से पूछ लीजिए जो आपके आसपास रहते हैं, जो इस क्या नाम है सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको करना क्या है, इस बुक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आपको जुड़ जाना है। और जो इस बुक की प्राइस रखी गई है, बहुत मिनिमम प्राइस रखी गई है, डिगलॉट फॉर्म में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसकी प्राइस रखी गई है 250 रुपीज़। तो आपको करना क्या है, गूगल पे 250 रुपया पे कर देना है और जो पेमेंट आप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमारे व्हाट्सएप पे उस फ़ोटो को भेज देंगे। जब आपका फ़ोटो आ जाएगा, मात्र 10 मिनट 20 मिनट के अंदर आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी। और बुक पहुंच जाएगी, आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे इसमें 38 क्वेश्चन हैं और 38 क्वेश्चन के बाद फिर हमने इसमें लीगल प्रॉब्लम ली है। जो आईपीसी में मेंस के एग्ज़ाम में लीगल प्रॉब्लम आती है, जो किसी न किसी सेक्शन के इलस्ट्रेशन से, दृष्टांत से जुड़ी होती है। तो हमने आप लोगों के लिए क्या किया है कि जो लीगल प्रॉब्लम है उसको हमने सारे मेंस में जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके ले लिए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में जो इसके लीगल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में थ्योरी के साथ साथ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम भी आती है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस से आप जाके अपनी मेंस एग्जामिनेशंस को देंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर इस बुक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सफलता तो ज़रूर मिल जाएगी। और यही हमारा मोटिव भी है और यही आपका भी मोटिव है। और इसके साथ साथ जो इसका अगला पार्ट है सीआरपीसी और फिर उसके बाद ईयूडेस, पूरी कोशिश की जाएगी कि सीआरपीसी आप लोग को इसी महीने में, जो मई का महीना चल रहा है, आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएगी। और फिर
एविडेंस है, दोनों पे काम चल रहा है। सीआरपीसी लास्ट स्टेज पर है, ताकि आप लोग को एक चीज़ और बता, दोनों बुक्स वो भी डिगलॉट फॉर्म में है। कोशिश की जाती है कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी अवेलेबल हो, और जो हिंदी मीडियम के उनको तो हम 30 ईयर से दे ही रहे हैं। और इधर 5 वर्षों से कोशिश की गई है आप लोगों के लिए डिगलॉट फॉर्म देने के लिए, यूपी जुडिशरी के लिए, यूपी एचजीएस के लिए, यूपी एपीओ के लिए हमने दिया। अभी आप लोगों ने बिहार में देखा, हमने बिहार जुडिशरी के लिए, बिहार एपीओ के लिए डिगलॉट फॉर्म दिया। एमपी जुडिशरी आई, वहाँ पर भी हमने डिगलॉट फॉर्म दिया। तो अब ये कोशिश की जाएगी कि सारी बुक्स आप लोग को डिगलॉट फॉर्म में दी जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको मंगा कर इसको पढ़ें। एक आपको अपडेट और देनी थी कि परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेस है उससे ऑनलाइन क्लासेस सब कंटिन्यू चल रही है। उसके प्रीलिम्स के भी बैच चल रहे हैं, उसके मेंस के भी बैच चल रहे हैं। तो जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं क्लासेस के लिए, जैसे दूर दूर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनकी क्लास ली जा रही है, तो आप इसी दोनों नंबर में से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जो व्हाट्सअप नंबर है और इसके बगल में एक दूसरा नंबर दिया है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, आप लोग कोशिश करिए बात करने के लिए। सबसे अच्छा समय रहता है कि सुबह 10 बजे से लेकर आप लोग 1 बजे तक अगर बात करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शाम को क्लासेस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर 10 से 1 के बीच में कोई बात नहीं कर पाता है तो 7 बजे के बाद फिर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। कोशिश करिए 9 साढ़े 9 के अंदर कर लिया करिए शाम को, क्योंकि होता क्या है कि लॉकडाउन है, हम भी घर के अंदर रहते हैं, तो अभी आपके लिए तो हम हर समय उपलब्ध हैं। और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे दूर दूर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हमने अपने क्लासेस के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर यस कर रखा है और वहाँ से हमारी रेगुलर क्लास चलती है। आप लोग चाहें तो अनअकैडमी आप अपना गूगल पे सर्च कर लीजिए और जो भी प्रोसेस हो आप जुड़कर हमसे अनअकैडमी की क्लासेस भी ले सकते हैं। इस समय अनअकैडमी की जो क्लासेस चल रही हैं वो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, उसमें तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो सर की क्लासेस अनअकैडमी पर देख सकते हैं। थैंक यू।